नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द अपग्रोथ में। आज की इस क्लास में हम लोग जैक बोर्ड क्लास 11 जियोग्राफी का जो आज एग्जाम हुआ 28 फरवरी को, आज हम लोग उसका आंसर की को देखने वाले हैं। तो चलिए अब सीधे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पहला प्रश्न जो दिया गया था दोस्तों, जियोग्राफी शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो जियो प्लस ग्राफोस से, तो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया दोस्तों, भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो भूगोल का पिता जो है सो इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है? तो भ्रंश घाटी से जो है सो नर्मदा नदी, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया, कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है? तो कौन नदी जो है ज्वार नदमुख बनाती है दोस्तों? तो नर्मदा नदी, तो राइट आंसर ऑप्शन ये नर्मदा नदी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से संकटापन प्रजातियां कौन सी? तो संकटापन प्रजातियां जो है सो कौन सी है दोस्तों? तो जिन प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। 6 में पूछा गया, निम्नलिखित आम्योतोर में से कौन सा भारत का मानक आम्योतोर है? तो भारत का मान्योतोर कौन सा है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, 82 डिग्री 30 पूर्व। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया, विश्व का सबसे गहरा महासागर? तो विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर। ठीक है दोस्तों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया, समुद्र समुद्री सतही जल का औसत तापमान कितना होता है? तो समुद्री सतही का औसत तापमान जो होता है 27 डिग्री सेल्सियस होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का, पराबैंगनी किरणों को निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है सो अवशोषण करती है? कौन सी गैस? तो ओजोन, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ओजोन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो 20.95% है, जो कि आप लोग जानते हैं कि 21% है। तो 21% के आसपास है 20.95%। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया था, जो धातु लोह है उसे क्या कहते हैं? तो उसे लोह धातु कहते हैं। आसान सा क्वेश्चन था दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया था दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है? कौन सी संख्या जो पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है दोस्तों? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये 46 लाख वर्ष। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया दोस्तों, पृथ्वी की सतह पर फोकस के ठीक ऊपर बिंदु को क्या कहा जाता है? तो अधिक केंद्र कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया, भूप्रपट्टी के ठीक नीचे की परत कहलाती है? भूप्रपट्टी के नीचे की परत जो है सो मेंटल कहलाती है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया था दोस्तों, मैग्मा और लावा से बनी चट्टानें कहलाती है? तो मैग्मा और लावा से बनी चट्टानें क्या कहलाती है दोस्तों? तो आग्नेय चट्टान, तो राइट आंसर ऑप्शन ये। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा कठोरतम खनिज है? तो कठोरतम खनिज कौन सा है? तो हीरा है। राइट आंसर ऑप्शन बी हीरा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया था दोस्तों, स्थल रूप विकास की किस अवस्था में अधोमुख कटाव प्रमुख होता है? तो अधोमुख कटाव प्रमुख होता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये तरुण व्यवस्था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया था दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 में है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में सबसे महत्वपूर्ण भू आकृति क्या है? तो भू आकृति क्या है दोस्तों? तो बालू वस्तु, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। आगे देखिए अब क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा नदी द्वारा बनाया जाता है? कौन सा नदी द्वारा बनाया जाता है? तो भी आकृति भी आकार की घाटी, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक दोस्तों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते। तो 20 में पूछा गया है, वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है? तो क्षोमंडल, तो राइट आंसर ऑप्शन सी क्षोमंडल। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? तो नाइट्रोजन हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी नाइट्रोजन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कहाँ 21 जून की दोपहर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती? तो कहाँ जो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? तो कर्क रेखा पर, तो राइट आंसर ऑप्शन बी कर्क रेखा। ठीक है दोस्तों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया था, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसारण क्षेत्र प्राय कहाँ होता है? तो भूमध्य रेखा के निकट, तो राइट आंसर ऑप्शन बी सॉरी ये भूमध्य रेखा के निकट। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया था दोस्तों,
निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से वाष्प में बदल जाता है। देखिए जल से वाष्प बदल रहा है तो वाष्पीकरण, तो राइट आंसर ऑप्शन सी वाष्पीकरण। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया था दोस्तों, लवणता को समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा से व्यक्त किया जाता है, तो किससे, प्रति 1000 ग्राम। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रति 1000 ग्राम। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया दोस्तों, महासागरीय जल के ऊपर एवं नीचे की गति को क्या कहते हैं, तो ज्वार भाटा कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ये ज्वार भाटा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया दोस्तों, निम्न में से भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक होती है। तो भारत के किस राज्य में जो सो बाढ़ अधिक होती, तो बिहार राज्य में जो होता है सो सर्वाधिक होता है। वैसे तो असम में भी होता है, पश्चिम बंगाल में भी होता है, लेकिन सर्वाधिक जो होता है सो बिहार में होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया, मृदा का सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है, तो जलोढ़ मृदा। तो राइट आंसर ऑप्शन ये जलोढ़ मृदा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया था दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से शुरू किया गया था, तो बाघ को शिकार से बचाने के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, बाघ को शिकार से बचाने के लिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में है दोस्तों, मानसून शब्द का शाब्दिक अर्थ, तो मानसून से मौसम। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मौसम। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया था दोस्तों, गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाली हवा को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो लू कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया, गर्म मौसम के दौरान पश्चिम बंगाल में वर्षा का क्या कारण है, तो वर्षा का क्या कारण है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, काल वैसाखी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया, भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया था, डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला में स्थित है, कौन सी, तो नीलगिरी। राइट आंसर ऑप्शन ये नीलगिरी। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया था, रेगर मृदा का दूसरा नाम है, तो रेगर मृदा का दूसरा नाम है काली मृदा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते, तो 36 में पूछा गया था, भारत के बीच उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है, भारत के बीच उत्तर से दक्षिण की दूरी जो है कितनी है, तो 3214 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन ये। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया था दोस्तों, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है सो धुआर मोती है। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर ऑप्शन बी, धुआर मोती। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर इंदिरा पॉइंट है, भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, तो इंदिरा पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए अब क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं, तो 38 में पूछा जा रहा है, कौन सी भूकंपीय तरंगे तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजरती है, तो नहीं गुजरती किससे, तो एस तरंग से। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एस तरंग। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया, काल वैसाखी संबंधित है, तो काल वैसाखी किससे संबंधित है, पश्चिम बंगाल से। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती, तो 7 राज्यों से होकर गुजरती। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, 7 राज्यों से। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लें, ताकि हमारी वीडियो जो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि आपका कितना सही हुआ। ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।